इससे पूर्व के वीडियो में अपन कांग्रेस द्वारा चलाए गए उदारवादी आंदोलन और फिर कांग्रेस से असंतुष्ट युवा वर्ग द्वारा चलाया गया उग्रवादी आंदोलन के बारे में अध्ययन किया है। इस वीडियो के अंदर अपन क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। क्रांतिकारी आतंकवादी जो आंदोलन है उसका जो कारण है, उसके कारण कांग्रेस द्वारा जो उपलब्धियां थी उससे असंतोष था, भारत का जो आर्थिक शोषण हो रहा था उससे असंतोष था, उस समय की जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं थी जैसे इथोपिया द्वारा इटली को पराजित करना, जापान द्वारा रूस को पराजित करना, तो जो एक धारणा थी कि यूरोप के देशों को पराजित नहीं किया जा सकता वो टूट रही थी, वो भी इस आतंकवादी आंदोलन का एक कारण है। दूसरा, भारत के अंदर जो गवर्नर जनरल थे उनके जो कार्यशैली थी उसका भी विरोध था, विशेषतः जो कर्जन की नीतियाँ थी, जैसे उसने 1905 में बंगाल का विभाजन किया। तो इन कारणों से भारत के अंदर क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई और क्रांतिकारी जो थे वो ये विश्वास करते थे कि राष्ट्रीय जीवन में जो भी उपयुक्त तत्व हैं जैसे कि धार्मिक तथा राजनीतिक स्वतंत्रताएं, नैतिक मूल्य तथा भारतीय संस्कृति, उन सभी को विदेशी शासन समाप्त कर देगा। वो ये मानते थे कि भारत का जो भी संस्कृति है, जो भी राजनीतिक स्वतंत्रताएं हैं, भारत में जो भी मूल्य हैं, उन सभी को ये जो विदेशी शासन है ये धीरे धीरे समाप्त कर देगा। यद्यपि भारत के पूरे जितने भी भाग थे उनमें जितने भी क्रांतिकारी थे उनका कोई भी एक राजनीतिक दर्शन नहीं था, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि इनका जो मुख्य था वो यही था कि मातृभूमि को विदेशी शासन से मुक्त करवाना है, यानी जो भारत है उसको जो विदेशी शासन है उससे मुक्त करवाना है, ये इनका प्रमुख था। साधनों के विषय में, यानी इनके साधन क्या थे अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, उसके विषय में सीधा सीधा यही है कि पाश्चात्य साम्राज्यवाद जिन साधनों का उपयोग करता था उन्हीं साधनों में ये भी विश्वास करते थे कि वो हिंसा के माध्यम से जब हमारे ऊपर राज कर सकते हैं तो हम हिंसा के माध्यम से उनके राज को समाप्त क्यों नहीं कर सकते। इसलिए इन लोगों ने बम तथा पिस्तौल का प्रयोग किया। उन्होंने आयरलैंड से भी प्रेरणा प्राप्त की। क्रांतिकारी लोगों ने गुप्त सभाएं बनाई और तरुण लोगों को, यानी जो जवान थे, युवक थे, उनको दीक्षा दी और उनको देश पर न्योछावरों ने देश के लिए त्याग करने की भावना भरी। इन लोगों को हथियार बांटे, हथियारों का प्रशिक्षण दिया, बम बनाने सिखाए और यूरोपीय जो प्रशासक थे उनका हत्या करके इन लोगों का मनोबल कम करना, प्रशासन के कार्यों को ठप करना और इस तरह से जो यूरोपीय शासन था उसको बाहर से उखाड़ फेंकने का इन लोगों ने प्रयत्न किया और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हत्या करना, डाका डालना, लूटना, ये सारे के सारे कार्य इन्होंने किए। भारत के अंदर जो क्रांतिकारी आंदोलन है उसकी शुरुआत महाराष्ट्र से मानी जाती है और 1918 में एक समिति बनी, विद्रोह समिति, और उसने ये रिपोर्ट दी कि भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन है वो महाराष्ट्र से शुरू हुआ। विशेषकर पूना जिले के चित्पावन जो ब्राह्मण थे जो कि शिवाजी तथा साहू के वंशज थे, इन लोगों ने शुरू के अंदर ये आतंकवादी आंदोलन को हवा दी। श्री बाल गंगाधर तिलक जो स्वयं एक चित्पावन ब्राह्मण थे, 1893 में गणपति त्यौहार, 1895 में शिवाजी त्यौहार मनाना शुरू किया और उन्होंने कहा था कि स्वराज्य मेरा अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यानी आतंकवादी जो आंदोलन है या क्रांतिकारी जो आंदोलन है उसके प्रेरणाता बाल गंगाधर तिलक थे और इन्होंने जो दो अखबार निकाले, मराठा और केसरी, उनके अंदर जो लेख छपते थे उनसे भी ये क्रांतिकारी प्रेरित हुए। सबसे पहले भारत के अंदर जो राजनीतिक हत्या हुई वो 22 जून 1897 को पूना के अंदर दामोदर और बालकृष्ण जो कि चित्पावन ब्राह्मण थे उनके द्वारा श्री रैंड की हत्या हुई। रैंड प्लेक्स कमिश्नर थे और ये रैंड को ही मारना चाहते थे, लेकिन इसके साथ ही लेफ्टिनेंट एस्ट की भी हत्या हो गई। और मराठा के अंदर इन्होंने टिप्पणी की तिलक ने
कि नगर में जो आजकल प्लेग राज कर रही है उससे भी ज़्यादा जो खतरनाक है वो प्लेग के जो अधिकारी हैं, प्लेग को दूर करने के लिए जो व्यक्ति आ रहे हैं, जो अंग्रेज अधिकारी हैं वो हैं। और इन्हीं से प्रेरणा पाकर इन लोगों ने इन दोनों की हत्या कर दी गई। चापेकर बंधु बाद में पकड़े गए और इनको फांसी पर लटका दिया गया। शासक वर्ग के अंग्रेजों के विरुद्ध लेख लिखने के लिए तिलक को भी उत्तरदायी ठहराया गया और इन्हें भी 18 महीने के कैद दे दी गई। इन्होंने 15 जून 1897 को केसरी में लिखा था, श्री कृष्ण का गीता में उपदेश है कि अपने गुरुजनों तथा बंधुओं की हत्या कर दो। यदि कोई व्यक्ति कर्मफल की इच्छा के बिना अथवा कर्म में लिप्त न होकर कर्म करता है तो उसको दोष नहीं लगता। ईश्वर ने विदेशियों को भारत का साम्राज्य ताम्रपत्र पर लिखकर नहीं दिया है। अपने दृष्टि को कुमुंडक की नहीं सीमित मत करो। दंड संहिता की परिधि से बाहर आओ तथा श्रीमद् भगवत गीता के उत्तम वातावरण में प्रवेश करो तथा महान आत्माओं के कार्यों का ध्यान करो। कहने का अर्थ है कि सीधा सीधा इन लेखों से भारत के अंदर जो युवा थे उनको वो इस बात के लिए प्रेरित कर रहे थे कि जो लोग विदेशी हैं, जो लोग तुम पे अत्याचार कर रहे हैं, उन लोगों की अगर हत्या करते हो तो उनसे तुम्हें पाप नहीं लगेगा। ये गीता में लिखा हुआ है और इसीलिए इनको भी 18 मास का कारावास का दंड दिया गया कि इन्होंने सत्ता के खिलाफ लिखा। श्यामजी कृष्ण वर्मा पश्चिम भारत के काठियावाड़ प्रदेश के रहने वाले थे। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की और बैरिस्टर बन गए। भारत लौटे और यहाँ पर उन्होंने कार्य किया, लेकिन वो यहाँ पर अंग्रेज़ों के आचरण को देखकर दुखी हो गए और वापस इंग्लैंड चले गए, लंदन चले गए। लंदन में इन्होंने 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जिसे प्राय इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता है। इन्होंने एक मासिक पत्रिका भी निकाली, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, और उनका ये उद्देश्य था कि विदेश आने वाले योग्यता प्राप्त भारतीयों के लिए 1,000 की 6 फेलोशिप भी इन्होंने प्रारंभ की। शीघ्र ही इंडिया हाउस लंदन में रहने वाले भारतीयों के लिए आंदोलन करने का एक केंद्र बन गया। वी.डी. सावरकर, हरदयाल और मदनलाल ढींगरा जैसे क्रांतिकारी उसके सदस्य बन गए। यानी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में रहते हुए इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। वहाँ पे एक पत्र निकाला, इंडियन सोशलिस्ट, और बाहर से जाने वाले जितने भी विद्यार्थी थे उनकी सहायता करते थे, उनको फेलोशिप देते थे और वहाँ पर अंग्रेज़ों के विरुद्ध वातावरण के लिए उन्हें तैयार करते थे। इस तरह से इंडिया हाउस बाहर से जाने वाले जो भी छात्र थे, जो क्रांतिकारी थे, जो राष्ट्रवाद की विचारधारा से ओतप्रोत थे, उनके लिए एक केंद्र बन गया। वी.डी. सावरकर भी जो पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज के एक स्नातक थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा की फेलोशिप का लाभ उठाकर लंदन चले गए। इससे पहले सावरकर ने 1904 में नासिक में मित्र मेला नामक एक संस्था की प्रारंभ की और जो बाद में अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। इन तरुण तथा उत्तेजित युवकों ने इंडिया हाउस को अंग्रेजी विरोधी तथा भारत समर्थक प्रचार का केंद्र बना दिया। 1908 में इंडिया हाउस में 1857 के विद्रोह की श्रवण जयंती मनाने का निश्चय किया गया और सावरकर ने इस विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। ये विचार उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जो वी.डी. सावरकर थे, उन्होंने किताब लिखी द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। उसमें उन्होंने ये बताया कि 1857 का जो विद्रोह था वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। इस प्रकार से जो इंडिया हाउस था वो विरोधियों का केंद्र बन गया और इसके बाद 1909 में मदनलाल ढींगरा ने कर्जन विलियम वाइली की जो इंडिया ऑफिस में राजनीतिक सहायक थे उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। अंग्रेजी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। मदनलाल ढींगरा को पकड़ लिया गया और फांसी दे दी गई। सावरकर को भी बंदी बना लिया गया और उन्हें आजन्म निष्कासन का दंड सुनाया गया, यानी आजन्म कारावास दिया गया। श्याम जी भी लंदन छोड़कर चले गए और वो पेरिस में चले गए। इस तरह से इंडिया हाउस की गतिविधियाँ बंद हो गई। तो लंदन के अंदर भी श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा जो इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाई गई, जिसको इंडिया हाउस के नाम से प्रसिद्ध हुई, वहाँ पर उन्होंने भारतीय जो छात्र जाते थे उनको राष्ट्रवाद के लिए तैयार किया।
जिनमें वी.डी. सावरकर, मदन लाल ढींगरा, हरदयाल का मुख्यतः नाम है। महाराष्ट्र के बाद में जो क्रांतिकारी आंदोलन है वो बंगाल के अंदर भी इस आंदोलन की शुरुआत हुई। बंगाल में श्री पी. मित्रा ने गुप्त क्रांतिकारी सभा का, जिसे अनुशीलन समिति कहते हैं, गठन किया और बंगाल के विभाजन के पश्चात विदेशी माल का जो बहिष्कार है, स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा, ये इन्हीं लोगों के द्वारा चलाया गया। 1905 में वरिंदर कुमार घोष ने भवानी मंदिर नाम की एक पुस्तिका, जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए केंद्र बनाने के लिए विस्तृत जानकारी दी गई। इसके पश्चात वर्तमान रणनीति के नियम प्रकाशित किए गए। युगांतर और संध्या नाम की पत्रिकाओं में अंग्रेजी विरोधी विचार प्रकाशित किए गए। यानी भवानी मंदिर जो पुस्तिका थी उसमें ये बताया गया कि क्रांतिकारी कार्यों को किस तरह से किया जाए, किस तरह से संगठित किया जाए, किस तरह से लोगों को इसमें भाग लेने के लिए तैयार किया जाए। युगांतर और संध्या नाम की जो पत्रिका थी उनमें भी अंग्रेजी जो विरोधी भावनाएं थी वो प्रकाशित की जाती थी। जो अंग्रेज़ों जो कर रहे थे उनके विरोध के अंदर उनका विश्लेषण किया जाता था कि अंग्रेज़ किस तरह से भारत को लूट रहे हैं और किस तरह के कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार एक अन्य पुस्तिका थी मुक्ति कौन पाए, में भी भारतीय सैनिकों से भारतीय क्रांतिकारियों को हथियार देने का आग्रह किया गया। इस प्रकार से बंगाल के अंदर भी क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया गया। इसके बाद भारत के अंदर कई अन्य क्रांतिकारी घटनाएं अन्य राज्यों में भी हुई, अन्य प्रांतों में भी हुई। भारत से बाहर गदर आंदोलन, जो कि 1913 के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर इस गदर दल का गठन किया गया। गदर दल का गठन लाला हरदयाल के द्वारा किया गया, जो कि पंजाब के एक बुद्धिजीवी तथा प्रचंड क्रांतिकारी थे। इस दल ने गदर नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका भी चलाई, जो कि सन 1857 के गदर की स्मृति में चलाई गई। गदर ने अपने प्रथम अंक का प्रारंभ इस प्रकार किया। जो गदर आंदोलन चलाया गया 1913 में, और उन्होंने अमेरिका के अंदर इस आंदोलन को गठन किया, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में। और गदर जो पत्रिका है उसकी शुरुआत इस प्रकार की, इन्होंने लिखा, हमारा नाम क्या है, गदर अथवा विद्रोह। हमारा काम क्या है, विद्रोह। और ये विद्रोह कहाँ होगा, ये भारत में होगा। इस प्रकार से इन्होंने अमेरिका के अंदर भी भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य करना शुरू किया। इस दल ने यह भी बताया कि विदेशों में भारतीयों का सम्मान क्यों नहीं होता। इसका एक ही कारण है, क्योंकि हम परतंत्र हैं। अंग्रेज़ों के कहने पर अमेरिकी प्रशासन ने लाला हरदयाल के विरुद्ध मुकदमा बना दिया और उन्हें अमेरिका से भागने के लिए बाध्य किया गया। प्रथम महायुद्ध के प्रारंभ होने पर लाला हरदयाल तथा उनके साथी जर्मनी चले गए। उन्होंने बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किया और उनका उद्देश्य यह था कि विदेश में रहने वाले भारतीयों को भारत की स्वतंत्रता के लिए सभी प्रकार के प्रयत्न करने चाहिए, जैसे भारत में स्वयंसेवकों को भेजकर भारतीय सैनिकों को विद्रोह के लिए तैयार करना, भारतीय क्रांतिकारियों के लिए विस्फोटक पदार्थ भेजना, यदि संभव हो तो भारत पर सैनिक आक्रमण करना भी शामिल था। पंजाब के प्रसिद्ध कामागाटा मारू कांड ने एक विस्फोटक स्थिति उत्पन्न कर दी। एक बाबा था गुरुदत्त सिंह, जो जापान से एक जलपोत जिसका नाम था कामागाटा मारू को भाड़े पर लेकर 351 पंजाबी सिखों तथा 21 मुसलमानों को कनाडा लेकर चला गया। उद्देश्य यह था कि वहां जाकर एक स्वतंत्र जीवन का व्यतीत किया जाए और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लें। लेकिन कनाडा सरकार ने इन यात्रियों को बंदरगाह पर उतरने की अनुमति नहीं दी और ये वापस 1914 में कलकत्ता बंदरगाह लौट गया। इन यात्रियों को विश्वास था कि अंग्रेजी सरकार के दबाव के कारण ही कनाडा सरकार ने उन्हें उतरने नहीं दिया। बाबा गुरुदत्त सिंह को गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया गया, परंतु वो भाग गए। शेष यात्रियों को बैठाकर पंजाब ले जाया गया। इस तरह से भारत में और भारत से बाहर जो ये क्रांतिकारी थे, इन्होंने अपना आंदोलन चलाया। इन क्रांतिकारियों ने अपने आंदोलन की जो प्रेरणा है वो बाल गंगाधर तिलक के केसरी व मराठा से प्राप्त की शुरुआत में, और भारत के अंदर महाराष्ट्र के जो चित्पावन ब्राह्मण थे, मुख्यतः शिवाजी और साहू के वंशज थे, उनके द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत की गई,
जिसमें दामोदर व चापेकर बंधु थे, वीडी सावरकर थे और अन्य लोग थे। उसके बाद में ये आंदोलन श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन के अंदर इंडिया हाउस के द्वारा संचालित किया गया और जब उनको वहाँ से बाध्य किया गया तो वो पेरिस चले गए और इन लोगों ने अपना आंदोलन पूरे विश्व के अंदर फैलाने के लिए लाला हरदयाल ने 1913 के अंदर अमेरिका में गदर आंदोलन और गदर पत्रिका भी चलाई और इन्होंने ये बात बताई कि भारतीयों का विदेशों में सम्मान इसलिए नहीं होता क्योंकि हम परतंत्र हैं। अगर हमें सम्मान से जीवन व्यतीत करना है तो हमें आज़ादी प्राप्त करनी होगी और आज़ादी प्राप्त करने के लिए जो ये पाश्चात्य देश हैं, यानी जो इंग्लैंड है, जिसका हमारे ऊपर अधिकार था, वो हमें आसानी से अपना हक नहीं देगा, आज़ादी नहीं देगा। उसके लिए उन्हीं के तरीके अपनाने पड़ेंगे, हिंसक होना पड़ेगा। पिस्तौल और बम की भाषा से अगर इनको समझाया जाएगा तो ही हमें आज़ादी प्राप्त हो पाएगी। इस तरह से क्रांतिकारी आंदोलन का एक चरण पूरा हो जाता है और दूसरे चरण में बीच में गांधी जी के द्वारा आंदोलन किया जाता है। उसके बाद में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त, गुरुदत्त, राज चंद्रशेखर आते हैं। उनके द्वारा फिर दूसरा जो चरण है वो शुरू किया जाता है। धन्यवाद।